थैंक यू। थैंक यू सर। सभी को ओम शांति, गुड मॉर्निंग। और मेरा नाम वीरेंद्र त्रिपाठी है, मैं सतना से हूँ। और हम लोग पिछले 15-16 सालों से फार्मा कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, और जॉब के साथ-साथ पार्ट टाइम इस बिज़नेस को मैं और मेरी वाइफ पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। तो सभी महान आत्माओं को ओम शांति और गुड मॉर्निंग। और आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी गई है कि मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि मैं कैसे इस बिज़नेस में आया और इस संगत में कैसे आया। तो हालाँकि मुझे कल रात में ही बताया गया, मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं है, लेकिन मैंने भी जैसे सब लोग बोलते हैं कि मैंने भी अपने बाबा को सौंप दिया कि अ, जो भी होगा सब अच्छा होगा। तो मैंने भी यही सेम प्रेयर की, रात को प्रेयर की। फिर मैं कई बार रात में आज कई बार मैं रात में जगा कि कहीं मेरा टाइम तो नहीं जा रहा है। तो ये अच्छी चीज़ है। तो मैं बताऊँगा कि कैसे पहले मैं इस बिज़नेस में आया और फिर इस जर्नी में आया। तो मैं एक्चुअली फ़ार्मा कंपनी में था बहुत सालों से, और कुछ न कुछ ढूँढ रहा था क्योंकि मैं सैटिस्फाइड नहीं था अपनी जॉब से। और बहुत सालों से जॉब कर रहा था। मैंने भोपाल से इनफैक्ट अपना करियर चालू किया था 2006 में। और उसके बाद फिर मैं कटनी आया, कटनी से रीवा गया, रीवा सतना आया। और लास्टली सतना में जब मैं था, तो सुबह-सुबह ऐसा ही टाइम था, लगभग 6 साढ़े 6 7 बज रहा था, और एक डॉक्टर के यहाँ मुझे कॉन्टैक्ट किया गया। मेरी अपलाइन में भी 2-3 लोग फार्मा फील्ड से ही हैं, और उनमें से एक ने मुझे कॉन्टैक्ट किया। और मैं एक्चुअली बिज़नेस ही करना चाहता था, तो मैं डेयरी खोलने का प्लान बना रहा था। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है जिसमें बिना पैसा लगाए भी आप काम कर सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि आवाज़ आ रही है ना सर मेरी क्लियर? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल सही है। तो फिर मैंने बोला ठीक है देखेंगे। फिर मैंने उनको लगभग 1 डेढ़ महीने तक टाइम नहीं दिया। मैंने बोला मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो ऐसे करते-करते फिर एक मेरा बहुत फ़ास्ट फ्रेंड है, उसने मुझे कॉन्टैक्ट किया, उन्हीं के साथ में। और उसने बोला कि यार एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, मैंने चालू किया। तो मैंने फ्रेंड के कहने पे फिर वो अपॉर्च्युनिटी चालू कर ली। और फिर मैं अपनी अपलाइनों से मिला, विनोद मौर्य सर हैं, फाउंडर एमरल्ड हैं, उनसे मिला। और उनके घर गया, तो उनके घर देखा तो मुझे इतना पॉज़िटिव माहौल दिखा कि यार मुझे लगा कि यार कुछ तो है। और मैंने करना चालू किया। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा इस बिज़नेस में आने से पहले मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था, और बहुत झगड़ालू भी था। कभी भी किसी से झगड़े कर लेता था, और लोगों से बात नहीं करता था ज़्यादा, एरोगेंट था, है ना? और नेगेटिव माइंडेड था, बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडेड था। तो इस कारण से मैं बिज़नेस में नहीं आ पा रहा था। फिर लेकिन जब मैं बिज़नेस में आया तो मैंने देखा कि यहाँ माहौल कुछ अलग है। तो वो सारी चीज़ें चलती रहीं। फिर डॉक्टर बैच अंकल से मिले हम लोग, 2015 में ही हम लोग इनफैक्ट मिले। दिल्ली में हम लोग गए, और मेरी अपलाइन जब भी जाती थी सतना से लेके, तो डॉक्टर अंकल के घर लेके जाते थे। तो हम लोग गए उनके घर, तो देखा इतना पॉजिटिव माहौल, और इतनी बड़ी फ़ील्ड में होने के बाद भी उस टाइम पे डॉक्टर अंकल फाउंडर काउंसिल मेंबर थे, और हम लोगों को अपने हाथ से चाय और नाश्ता सर्व किया। तो हम लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि यार एक इतनी बड़ी फ़ील्ड में होने के बाद वो अपने हाथ से खड़े होकर लाइन में और सर्व सर्व कर रहे थे। तो हम लोगों ने खूब वहाँ पे नॉलेज लिया, और सारी चीज़ें होती रहीं। एक्चुअली और उसके बाद फिर क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद ही मेरी वाइफ़ को पता नहीं कहीं से उनको अच्छा लगा कि यूट्यूब में वो सिस्टर शिवानी की जो चीज़ें हैं उनको सुना करती थी। और वो बहुत ही अच्छे थॉट देती हैं, बहुत अच्छे विचार देती हैं, जो ऑलरेडी हम लोग ये सब सीख रहे हैं। तो वही हम लोग सुना करते थे। और फिर जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन के दौरान डॉक्टर अंकल फिर से सतना आने वाले थे, उसके जस्ट पहले सतना आने वाले थे, वो लाइव आने वाले थे। पूरी तैयारी चल रही थी, टी-शर्ट वगैरह में नेम प्रिंट हो गए थे, सब फ़ोटो प्रिंट हो गई थी। फिर अचानक से वो लॉकडाउन आ गया और वो कैंसल हो गया। लेकिन फिर ज़ूम के माध्यम से डॉक्टर अंकल हम लोग के पास आने लगे, और हम लोग डायरेक्ट उनके संपर्क में आ गए। और अभी इनफैक्ट लगता है हम लोग लगभग 1 साल हुआ है, लगभग हो रहा होगा कि हम लोग बीके के नॉलेज में पूरी तरीके से आ गए, है ना? और हम लोग अ, अपने से भी सुनते रहते हैं, और जो अपनी क्लास होती है उसमें भी सुनते रहते हैं। तो इस पूरी जर्नी में मेन क्या रहा कि हमारे बहुत सारे विचार बदले, और बहुत सारी सोच बदली, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। और बहुत सारे जो हमारे अंदर विकार थे, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष,
ये बहुत सारे थे। तो वो गलत भावनाएँ थी, जैसे कभी भी किसी के पास ज़्यादा पैसा होता था तो हम लोग उसमें द्वेष करते थे उससे कि यार इसको ये हो सकता है उल्टे-सीधे तरीके से कमा रहा हो। बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता था, कभी कुछ थोड़ा-सा हो जाए तो तुरंत लड़ने के लिए तैयार, गाड़ी कहीं भिड़ गई तो तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। तो ये जब हम लोग यहाँ पे आए तो उससे क्या हुआ कि हमारे यह जो विकार है, इसको हम लोग धीरे-धीरे करके कम कर रहे हैं। और इवन क्रोध तो 99% खत्म हो चुका है, 1% रह गया है, तो उसको भी खत्म करना है। लोभ नहीं है किसी का, मतलब अनइथिकल तो लेना ही नहीं चाहते हैं, जो अपनी मेहनत का है उसी को लेना चाहते हैं और उसी से ही काम करना चाहते हैं। और द्वेष तो किसी से नहीं रखते हैं, चाहे कोई भी लव लाइन हो, क्रॉस लाइन हो और कोई भी इवन मार्केट में भी है तो सबका। इवन मैं फार्मा फील्ड से हूँ तो बहुत सारे लोग डॉक्टरों को उल्टी-सीधी चीज़ें बोलते हैं, जो डॉक्टर उनके प्रिस्क्राइब नहीं करते, तो वो बोलते रहते हैं, ये डॉक्टर खराब है, वो डॉक्टर, मैं कभी किसी को नहीं बोलता हूँ, मैं ठीक है यार, वो उसकी मर्ज़ी है। मैं वो बोलते रहते हैं, मैं सुनता रहता हूँ। मैं उनको कई बार बोलता हूँ, ऐसा मत बोलो यार, क्योंकि हो सकता है उनके पास कोई परिस्थिति हो, नहीं कर पा रहे हों। तो और तुम्हारे लिए तो तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, लेकिन मेरे लिए तो अच्छा है कि मेरे मेरे तो बहुत अच्छे सपोर्टर हैं। तो ऐसा होता है क्योंकि हमारे विचार अच्छे होते हैं। जब हमारे विचार अच्छे होंगे, हमारी सोच अच्छी होगी तो ऑटोमेटिक ही हमें वैसे लोग मिलेंगे। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये पहले से ही हम लोग सुनते थे जब हम लोग बिज़नेस में आए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक काम करता है। तो जो हम सोचते हैं, जो हम अपने विचार में लाते हैं वही आगे बढ़ता है। तो हम लोगों ने सुना था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत काम करता है और हम लोगों ने अ, उसको रियलाइज़ किया, उसको सोचा, देखा और वो काम करने लगा। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे आ पाए, क्योंकि मेरी वाइफ़ भी सोची थी यार कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें थोड़ा लाइफ़ में सुकून हो सके, थोड़ा-सा पीस ऑफ माइंड हो सके और थोड़ा-सा नेगेटिव माहौल से हट सके, क्योंकि हम लोग गाँव के रहने वाले हैं, तो गाँव में भी बहुत सारा नेगेटिव माहौल होता था, है ना? लोग तरह-तरह की नेगेटिव बातें करते थे और इवन उन अभी भी उन लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि नहीं यार, हमें पॉज़िटिव होना है। चाहे कोई कुछ अभी भी जैसे ब्रह्म कुमार बीके के बारे में बहुत सारे लोग तरह-तरह की भावनाएँ रखते हैं। लेकिन हमें लगता है कि नहीं, हम बोलते हैं कि हमारे पास जो ये गुण हैं, जो हमारे बताते हैं 8 गुण, 7 शक्तियाँ और 5 जो विकार हैं, इनको अगर हम पालेंगे तो वो सारी चीज़ें हैं। है ना? जैसे डॉक्टर अंकल बोलते हैं कि हमें गृहस्थ में रह के आश्रम में रहना है ना? ऐसा नहीं कि हम सिर्फ़ आश्रम में चले जाएँ तभी हम वो बनेंगे, पवित्र सोल बनेंगे, पवित्र आत्मा बनेंगे। हम घर में भी रहकर वो सारी चीज़ें कर सकते हैं और करना ही चाहिए। अगर वो हम पा लेते हैं तो हम सब कुछ जीत लेते हैं। 1 सेकंड है। डोर ओपन है तो ठंडी हवा आ रही है और मैंने डॉक्टर अंकल ने बोला था कि व्हाइट शर्ट पहन के बैठना, इसलिए मैंने बोला चलो मैं आज व्हाइट ही पहन के बैठूँगा। व्हाइट स्वेटर है नहीं मेरे पास तो मैंने चलो मैं व्हाइट शर्ट ही पहनूँ, तो डोर ओपन कर दिया था। तो हमें क्या करना है कि हमें घर में रहकर ही वो सारी चीज़ें करना है और जब हम ये करेंगे तो वहाँ से हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेज़ आएँगे हमारी फैमिली में, हमारे बच्चों में और हमारे परिवार में, समाज में और देश में। ये क्योंकि ये हम सिर्फ़ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोग सभी के लिए कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर अंकल ने हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल रहे हैं। इस बिज़नेस के माध्यम से भी और ये हमारे बाबा के नॉलेज से भी, दोनों चीज़ों से। क्योंकि जितना ज़्यादा हमें नॉलेज होगा, उतना ज़्यादा हम लोगों का भला कर सकेंगे और डॉक्टर अंकल जैसे बोलते हैं कि हम रोज़ कुछ ना कुछ लोगों से बात करें, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोगों से। तो उससे हम बिज़नेस में भी हम यही सेम काम करते हैं कि रोज़ 2 लोग 4 लोगों से बात करते हैं और इस ईश्वर के नॉलेज को भी अगर हम शेयर करते हैं और जितना पॉज़िटिव रहेंगे हम उतना ज़्यादा हम शेयर कर पाएँगे। अगर हम पॉज़िटिव रहेंगे तभी हमारे साथ लोग आएँगे। आप देखिएगा, आप अपने आस-पास देखिएगा, जो लोग भी नेगेटिव रहते हैं, उनके पास ज़्यादा लोग नहीं रहना चाहते हैं। 1-2 लोग ही होंगे जो उनके नेगेटिव फ्रेंड होंगे, वो नेगेटिव बातें करेंगे। लेकिन जो पॉज़िटिव होंगे, उनके साथ में बहुत सारे फ्रेंड होंगे। जब हम पॉज़िटिव होंगे, तो हमारे साथ में बहुत सारे लोग आएँगे और हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप बनता चला जाएगा और उससे पॉज़िटिविटी आएगी। अभी जैसे मैं देख रहा था कि अभी जोशीमठ का बहुत ज़्यादा वो चल रहा है, तो वहाँ पे इतने ज़्यादा नेगेटिविटी लोग फैला रहे हैं, तो उसके कारण से और ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन पहुँच रही है और ज़्यादा वहाँ पे नुकसान हो रहा है। तो अगर
कोई भी चीज़ होती है उसके बारे में अगर आप पॉजिटिव बोलते हैं तो उससे बहुत बड़ा असर पड़ता है। जैसे कि जब लास्ट 2 ईयर बैक कोरोना आया था तो हम लोग पॉजिटिव माहौल में थे। हम लोग अंकल के संपर्क में आ चुके थे और बीके के नॉलेज में भी थे, तो हम लोगों को पता ही नहीं चला कब कोरोना आया, कब चला गया। कोई असर भी नहीं था क्योंकि हमारे घर में टीवियाँ नहीं चलती हैं, हमारे घर में न्यूज़पेपर नहीं आते हैं, बहुत सालों से, पिछले 6-7 सालों से। तो हमें पता ही नहीं चला कि कोरोना कब आया, कोरोना कब चला गया है, किसको क्या नुकसान हुआ। ठीक है, लोग बताते थे, हम लोग सुन लेते थे, लेकिन हम लोग हमेशा पॉजिटिव रहते थे। और ऐसा नहीं कि हम लोग मार्केट में नहीं घूमते थे, हम लोग भी जाते थे मार्केट में, सारी चीज़ें करते थे। लेकिन हमारे पास जो पॉजिटिव का एक ऑरा था, तो उसके कारण से हमारा नॉलेज बढ़ता चला गया और हम लोग आगे चले गए। तो इस प्रकार से हम अपने सबसे पहले तो हम अपने विकारों को अगर हम दूर करेंगे, तो उससे हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें हो जाएँगी। क्योंकि सबसे पहले तो विकार ही है। अगर इनको हम हटा लें, तो उससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और उसके बाद जो हमें इस बिज़नेस में बताया गया है कि जो हमारे पावर्स हैं, उनको अगर हम यूज़ करने लगेंगे, तो उसके थ्रू हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं, हर जगह। चाहे यहाँ पे हो और चाहे अपने बिज़नेस में हो, चाहे पर्सनल लाइफ़ में हो, सभी जगह पे हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो जो डॉक्टर अंकल हमेशा बताते हैं कि पावर ऑफ सबमिशन, यहाँ भी हम लोग उसका यूज़ कर रहे हैं, वो सेम चीज़ ही है कि हम लोग यहाँ पे गॉड को सबमिट कर रहे हैं, बाबा को सबमिट कर रहे हैं। और रियली में एक शक्ति तो है, सभी को मानना पड़ेगा कि कोई ना कोई शक्ति तो है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, ठीक है? उसके हर आदमी अपने-अपने रूप देख रहा है, लेकिन वो एक ही शक्ति एक ही है। और उसके थ्रू जो महान आत्माएँ थी, जो पवित्र आत्माएँ थी, उनके अलग-अलग स्वरूप होते गए और लोग ने ये सब लाया। लेकिन शक्ति तो है, तो जैसे हम लोग शिव बाबा को मानते हैं, तो शिव भी बहुत बड़ी शक्ति है और शिव की ही पूजा सभी देवी-देवता भी करते थे, चाहे वो भगवान राम हो, चाहे कृष्ण हो, बहुत सारे जितने भी देवी-देवता हैं, लगभग शिव की सभी लोग पूजा करते हैं। तो पावर ऑफ सबमिशन अगर हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बिज़नेस को, अपने देश को, अपने सभी पूरे ब्रह्मांड को अगर शिव बाबा को सौंप देते हैं, शक्ति को सौंप देते हैं, तो उससे हमारा क्या हुआ कि हम लोग जो चाहेंगे वो पा सकते हैं। दूसरा हमें पावर ऑफ एसोसिएशन यानी कि हम लोग एसोसिएट रहेंगे, यहाँ पे भी हम लोग एसोसिएट हैं। अगर हम लोग यहाँ से थोड़ा बाहर जाते हैं, फिर से नेगेटिव विचार आने लगते हैं। तो अगर हम एसोसिएट रहेंगे इस बिज़नेस में अपने ईश्वर के साथ में अपनी जहाँ पे जो हमारे मेंटर हैं, हमारे जो बीके के भाई हैं, बहन हैं और हमारे जो अपलाइन हैं, तो उसके साथ में हमारा एक बहुत अच्छा अपने परिवार के साथ में हम लोग एसोसिएट रहेंगे, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। है ना? और उसके बाद पावर ऑफ यूनिटी अगर हम यूनिटी में रहेंगे, यूनिटी के साथ में रहेंगे तो हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने एक डायमंड से सुना था एक बार कि अगर आप एक भट्टी में बहुत सारे कोयले धधक रहे होते हैं और उसमें से अगर एक कोयले को निकाल के बाहर फेंक दिया जाए, तो थोड़ी देर बाद वो कोयला बुझ जाएगा। लेकिन एक गीले कोयले को एक भट्टी में डाल दिया जाए तो तुरंत जल जाएगा। इसी प्रकार से ये जो हमारी जो ये बीके की जो भट्टी है, यहाँ पे अगर कोई कितना भी नेगेटिव आदमी हो, वो अगर यहाँ पे आ जाएगा तो कुछ दिनों बाद वो पॉज़िटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ से कितना भी पॉज़िटिव आदमी हो, वो अगर बाहर चला जाएगा तो कुछ दिनों बाद नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि माहौल का बहुत बड़ा असर पड़ता है। आप देखिएगा जैसे जो बच्चा अमेरिका में पैदा होता है वो इंग्लिश बोलता है और जो बच्चा इंडिया में पैदा होता है वो हिंदी बोलता है। क्यों? क्योंकि माहौल होता है। अभी हम अपने बच्चे को छोटा है, उसको भेज देंगे अमेरिका तो 5 साल बाद इंग्लिश बोलेगा। लेकिन वो यहाँ रहेगा तो हिंदी ही बोलेगा क्योंकि वो माहौल है, माहौल का असर हर जगह पड़ता है। तो यहाँ भी कितना भी कोई नॉलेजफुल हो मैं उसको सभी को यही बोलूँगा कि आप एसोसिएशन में रहिए। अगर आपको ये नॉलेज चाहिए है तो हमेशा आपको कंटिन्यू बने रहना होगा। अगर आप हटेंगे तो वो आपके अंदर धीरे-धीरे करके नेगेटिव विचार फिर से आने लगेंगे। तो अगर हम लोग बीके के नॉलेज में हैं और बिज़नेस में हैं, तो बिज़नेस में भी हम लोग को अपने सिस्टम के साथ में बने रहना होगा। अगर सिस्टम से हम लोग हटे, तो तुरंत हमारा बिज़नेस डाउन होगा। क्यों? क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे तरह-तरह के विचार आने लगते हैं कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ बड़े-बड़े डायमंड हैं, बड़े-बड़े एमराल्ड हैं, वो बिज़नेस से भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो यूनिटी में नहीं रहते हैं, सबमिट नहीं करते अपने अपलाइन को। ईगो आ जाता है लोगों को, थोड़ा-सा पिन चेंज हुई तो ईगो आ जाता है। तो इसलिए वो बाहर हो जाते हैं। जैसे ही कोई भी डायमंड अपनी अपलाइन डायमंड की बात नहीं सुनना छोड़ देता है, भले वो डायमंड है, भले वो एमराल्ड है, अगर उससे सबमिशन छोड़ दिया तो बिज़नेस से भाग जाता है। लास्ट ईयर भी बहुत सारे डायमंड गए, इस साल भी बहुत सारे डायमंड गए, जाते रहते हैं। तो वो क्यों?
क्योंकि वो लोग वही जाते हैं जो यूनिटी से बाहर जाते हैं। अपनी यूनिटी नहीं बना के रखते हैं, तो बिज़नेस से बाहर जाते हैं और लाइफ में फिर बहुत स्ट्रगल आ जाते हैं। तो ये है। और पावर ऑफ विजुअलाइज़ेशन, अगर आप विजुअलाइज़ करेंगे, जो चीज़ आप सोचेंगे, देखेंगे और बोलेंगे वही हो। तो विजुअलाइज़ेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और उसको अगर हम लोग करेंगे, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूँगा कि जो हमारा डॉक्टर अंकल बोलते हैं हमेशा कि जो हमें आत्मा के स्वरूप है, उसको हमेशा हमें ध्यान में रखना होगा और उसको अगर हम अपनी आत्मा को पहचान गए, तो हम लोग कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, है ना? क्योंकि रियल में ये आत्मा ही है, इसको मानना ही पड़ेगा, हम लोग कुछ नहीं है। ये तो एक हमारा जो ढाँचा है, जैसे एक कार होती है, कार में इंजन होता है ना? और वो पेट्रोल के थ्रू चलती रहती है। जैसे ये घर होता है, तो ये हमारा सब हम कुछ नहीं है। आप देखिए जो आदमी जिस आदमी की आत्मा निकल जाती है, वो स्थूल हो जाता है ना? तुरंत उसको लोग ले जाते हैं और मुक्ति धाम में मुक्ति कर देते हैं उसकी। तो हम लोग तो देखते हैं, तो मैं फार्मा फील्ड से हूँ, तो मैं हॉस्पिटल में जाता रहता हूँ, लोग अच्छे खासे जा रहे होते हैं और सडनली उनका एक्सीडेंट होता है या सडनली कुछ भी होता है लाइफ में, तुरंत वो निर्जीव हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो लाइफ मतलब कुछ भी नहीं है। एक पल में क्या होने वाला है, नेक्स्ट पल में क्या होने वाला है, किसी को नहीं पता है। इसलिए अपनी आत्मा को पहचानना है और उसको पवित्र करना है। जब हमारी आत्मा शुद्ध होगी, पवित्र होगी, तो हम लोग ऑटोमेटिक ही आगे बढ़ते रहेंगे और अच्छा होगा और हमारा जो नेक्स्ट जन्म होगा, जैसे कि बोलते हैं यहाँ पे कि 84 जन्म होते हैं। तो पहले तो हम लोग को पता था कि 84 लाख योनियाँ होती हैं, लेकिन अब पता चला कि नहीं, 84 ही जन्म होते हैं और इंसान इंसान के रूप में जन्म लेता है। तो वहाँ से हमें बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो हमें जैसे हमेशा अगर हम ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं, तो हम अपना भी भला करेंगे और बहुत सारे लोगों का भला, है ना? जैसे डॉक्टर अंकल यहाँ पे कितने लोगों का ज्ञान स्वरूप आत्मा होकर और कितने लोगों का भला करते हैं। कितने लोगों के घर में खुशियों के दीपक जला रहे हैं, कितने लोगों के घर में खुशियाँ आ रही हैं, लोग जॉब से फ्रीडम पा रहे हैं, लोग बिज़नेस से फ्रीडम पा रहे हैं और शानदार अपनी लाइफ को एन्जॉय कर रहे हैं। तो हमें ज्ञान स्वरूप आत्मा बनना है। शांति स्वरूप आत्मा बनना है, प्रेम स्वरूप आत्मा बनना है, आनंद स्वरूप आत्मा बनना है, शक्ति स्वरूप आत्मा बनना है, सुख स्वरूप आत्मा बनना है और पवित्र स्वरूप आत्मा बनना है। पवित्रता बहुत ज़रूरी है। हमारे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ़ पवित्र हैं, लेकिन हमारे विचार अगर हमारे खराब हैं, तो उस पवित्रता का कोई मतलब नहीं। मेन सबसे इम्पोर्टेंट है विचार। आप किसी को देखकर, किसी भी महिला को या किसी भी पुरुष को देखकर, आपके मन में अगर किसी प्रकार का द्वेष आ रहा है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो मेन वही है कि हम लोग जब इस बिज़नेस में आए, तो यहाँ पे सबसे चीज़ हम लोग को लगी कि हम लोग सब लोग को सभी को भाई-बहन के रूप में देखने लगे। नहीं तो पहले तो कुछ भी सोचता रहता था आदमी, किसी ने भी कुछ गलत कपड़े पहने हैं तो उसके बारे में गलत सोचते थे या ये सारी चीज़ें। तो वो हमारे शरीर में एक पवित्रता आ गई, है ना? तो वो पवित्र स्वरूप आत्मा बनना है, प्रेम स्वरूप आत्मा बनना है, सबसे इम्पोर्टेंट है प्रेम। दुनिया में अगर प्रेम नहीं होगा, तो फिर दुनिया बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी और प्रेम से ही पूरी दुनिया चल रही है ना? अ, जो भी जितने भी ईश्वर हैं, जिनको भी हम बोलते हैं, और यहाँ भी जैसे हम लोग सिर्फ़ प्रेम के कारण, अगर यहाँ पे सब लोग एक-दूसरे की बातों को नेगेटिव बोलने लगे हैं, झगड़ा करने लगे हैं, तो कल से कोई सभी लोग आना बंद कर देंगे। क्योंकि यहाँ प्रेम की धारा बहती है, इसलिए लोग आते हैं। तो प्रेम लाइफ में बहुत प्रेम स्वरूप जब हम आत्मा बनेंगे, तो ऑटोमेटिक ही लोग हमारे पास आना चाहेंगे। और आनंद स्वरूप आत्मा बनना है, जब हम आनंद का स्वरूप लेंगे, हर चीज़ में आनंद देखेंगे, तो ऑटोमेटिक ही हमें अच्छा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें जब हम करेंगे, तो हमें अच्छा लगेगा और हम इसके थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, जो हमारे पास दैवी गुण है, अगर हम वो दैवी गुण ले आएँगे, तो हम ऑटोमेटिक हमारे अंदर दैवत्व आ जाएगा और वहाँ से फिर हम लोग एक महान आत्मा बनने लगेंगे। तो उसको हम लोग को अपने अंदर लाना है और अपने अंदर उसको स्वीकार करना होगा। तो जैसे हम लोग को मधुरता लानी होगी, पानी में मधुरता। आप देखिएगा जो लोग बहुत बड़े-बड़े साधु संत हैं, बहुत बड़े-बड़े भागवत वक्ता हैं, उनकी वाणी में बहुत मधुरता होती है। इसीलिए वो दैवी उनके अंदर दैवी गुण आ जाता है, इसलिए उनकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं। मेरे जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो उनके जब उनकी जो भी उनकी कथा वाचन होता है, तो हज़ारों लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो दैवी गुण आ चुका है। मैं देखता रहता हूँ, मैं अब आजकल मैं अपने इस सिस्टम से ही वो सारी चीज़ें देखता हूँ।
कि वो कितने पवित्र हैं। जैसे अभी मैं बताने वाला हूँ कि जैसे वो पिछले 4-5 महीने से भोजन नहीं ले रहे हैं। तो वो ओनली फ्रूट ले रहे हैं, फ्रूट और वेजिटेबल ले रहे हैं। तो मैंने जब मुझे यहाँ डॉक्टर अंकल ने बताया कि आप भी फ्रूट लो और वेजिटेबल लो, तो आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा। तो मुझे फिर वो याद आया कि नहीं यार, मेरे गुरुजी भी ऑलरेडी ये चीज़ें करते हैं, जो मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं। तो क्यों? क्योंकि उनके अंदर दैविक गुण आ चुके हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हम मधुरता का हमारे अंदर गुण होगा तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। अंतर्मुखता अगर हमारे अंदर होगी, अंतर्मुखी होंगे, हर चीज़ सोचेंगे, तो हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हम सहज होंगे, शालीन होंगे, तो हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हम हर्षित हमेशा हर्षोल्लास से रहेंगे, हर्षित मुक्ता होंगे, तो हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और हम धैर्यता के साथ में काम करते हैं। अगर धैर्य जिसके अंदर धैर्य नहीं है वो कहीं भी सफल नहीं हो सकता। कुछ लोग आते हैं, इस बिज़नेस में भी आते हैं, यहाँ भी बीके में भी आते हैं और बहुत जल्दी सारी चीज़ें पाना चाहते हैं, धैर्य नहीं होता उनके अंदर। तो वो लोग ज़्यादा लंबा तक नहीं कर पाते हैं, बिज़नेस में तो कर ही नहीं पाते। जिसके अंदर धैर्य नहीं है, तो वो बिज़नेस से आगे नहीं जा पाएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, है ना? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं। तो मेनली मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग बिज़नेस में कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कैसे हम लोग मेन क्या कर रहे हैं? क्या हम लोग करते हैं कि जिसके थ्रू हमारा बिज़नेस अच्छा बढ़ रहा है और हम लोग ग्रो कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग हमेशा लोगों के अंदर अच्छाइयाँ देखते हैं, लोगों के अंदर बुराइयाँ नहीं देखते हैं। अगर धोखे से बुराइयाँ आती भी हैं, कई बार मैं सोचने लगता हूँ तो मेरी वाइफ़ बोलती नहीं यार ऐसा मत सोच। क्योंकि आप सोचोगे तो तुरंत वाइब्रेशन उनके पास चली जाएगी, है ना? और वो नेगेटिव थॉट उनके पास जाएँगे और वो फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होके आएँगे। तो हमेशा जितना ज़्यादा पॉज़िटिव सोचते हैं उतना अच्छा होता है और बिज़नेस में ऐसे लोग मिलते रहते हैं। मेरी टीम में जैसे कि डॉक्टर अंकल को भी पता है, मेरी फाउंडर एमराल्ड ऑफ प्लांट को पता है कि सारे लोग कोर कॉन्ट्रैक्टिंग से आए, मेरी कोई जान-पहचान के लोग नहीं। सारे लोग टोटल जितनी टीम है, अभी भी जो जो टीम है कोर कॉन्ट्रैक्टिंग। तो हम लोग कोर कॉन्ट्रैक्टिंग बहुत अच्छे से करते हैं और लोगों से बात करते हैं और बात करके और फिर वहाँ से एक अच्छा रिज़ल्ट मिल के आता है। और दूसरा हम लोग खुद में वो चीज़ें अप्लाई करते हैं, हम लोग खुद सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और खुद में एक अलग अलग शो करते हैं, तो उसके थ्रू हमारा बहुत अच्छा बिज़नेस भी होता है और ये भी। और डेली में ये जो नॉलेज है, जो ईश्वर का नॉलेज मिल रहा है, आत्मा का जो ज्ञान मिल रहा है, इसके थ्रू तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। घर में भी माहौल बहुत अच्छा हो रहा है ना? अभी जैसे मेरा बेटा है, तो मैं पहले उसको दिन भर डाँटता रहता था। लेकिन जब से इस बिज़नेस में आया तो अभी अब मतलब पिछले 2-4-6 महीने से 1 साल से लगभग मैं बहुत कम प्रयास करता हूँ कि उसको कुछ भी बोलूँ। उसको जो भी है समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर कुछ गलत रास्ता भी देखता हूँ तो मैं उसको समझाने का एग्रेसिव नहीं होता हूँ। पहले मैं क्या होता था, एग्रेसिव हो जाता था तुरंत और डाँटने लगता था। तो उससे इससे बहुत अच्छा होता है और घर में भी प्रयास करता हूँ कि ना हो। कभी-कभी हो जाता है लेकिन अभी उसको सुधार कर रहा हूँ कि वो भी ना हो। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसके थ्रू बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है। तो मेरा मैं ये सब बोलना चाहूँगा, शायद टाइम भी ज़्यादा नहीं है और मेरी वाइफ़ भी रेडी है, तो वो भी अपने एक्सपीरियंस बताएँगी। अभी हम लोग पिछले एक लगभग 22-23 दिनों से मेरी वाइफ़ 100% फ्रूट डाइट पे है, प्लस न्यूट्रालाइट ले रही हैं और मैं भी करीब 90% फूड डाइट पे हूँ। और न्यूट्रालाइट ले रहा हूँ और साथ में प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, डाइट करते हैं और मेरी पूरी फैमिली के लोग इवन परेशान हैं। ये लोग ऐसा करें, सबको पता चल गया है, तो सारे लोग परेशान हैं, बोले तुम लोग बीमार हो जाओगे, तुम्हारा लीवर काम नहीं करेगा, बाद में तुम खाना खाओगे तो तुम्हें ये हो जाएगा, तुम्हें पचेगा नहीं। तो मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, हम खाएँगे ही क्यों? अगर हमें यही अच्छा लगे तो हम खाएँगे क्यों? और खाएँगे भी तो ऐसे कोई नुकसान नहीं होगा, हमें पता है कि वो क्लीन हो जाएगा, तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन आप लोग बोल रहे हो तो नहीं खाएँगे, ठीक है भाई फ्रूट ही खाएँगे। तो रियली फूड डाइट से बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है और जिस दिन मैं बल्कि इवन खाना खा लेता हूँ, उस दिन मुझे नींद ज़्यादा आती है। लेकिन मतलब मैं खाना तो नहीं खा रहा हूँ, मतलब जैसे थोड़ा-सा चावल खा लिया, बेटी के लिए बनता है तो कभी थोड़ा-सा चावल दाल रोटी ही नहीं बनी अभी हमारे घर में, सिर्फ रोटी नहीं बनी। इवन आटा भी नहीं है हमारे घर में, तो हमने बोला आटा ही नहीं रखना है, तो आटा नहीं है। और हम लोग बहुत पहले से ही ऑलरेडी व्हाइट शुगर छोड़ चुके हैं। हम लोग ब्राउन शुगर लेते थे, तो अब वो भी शक्कर भी नहीं ले रहे हैं। पहले मेरी वाइफ़ चाय की बहुत वो थी उनको था आदत थी, तो अब चाय भी पूरी तरह से बंद हो गई है। और
हम लोग बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हैं और इनफैक्ट लगभग जो खर्चा होता है, वो खर्चे की मैं बात करूँ तो वो खर्चा लगभग बराबर होता है, अगर कोई कैलकुलेट करेगा। सिर्फ़ जबकि मेरे घर में जो अनाज है वो मेरे गाँव से आता है, मेरे गाँव पास में ही और वहाँ पे सारी खेती होती है, तो वो आता था लेकिन फिर भी लगभग उतना ही खर्चा लगता था जितना मेरा फ्रूट में लग रहा है। फ्रूट डाइट से मतलब ऐसा भी नहीं है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा किसी के पास। आस-पास ही रहेगा, थोड़ा हो सकता है 2-4, लेकिन अगर आप फ्रूट डाइट लेते हैं तो उसके थ्रू आपकी बॉडी बहुत अच्छी डिटॉक्सिफाइड हो जाएगी और आपका वेट भी बहुत अच्छा लॉस होगा। मैं इवन कई महीने से सोच रहा था वेट कम करने का लेकिन नहीं हो रहा था, है ना? जो मेरा स्टोमा मतलब मिडल बॉडी पार्ट है वो नहीं हो पा रहा था, कमर मेरी नहीं हो बीएमआई नहीं कम हो पा रही थी। तो फिर मैंने जब फ्रूट डाइट लिया और एक्सरसाइज किया तो ऑटोमेटिक ही वो लगभग 2 इंच कम हो गई, है ना? मेरे सारे पैंट और शर्ट फिट होने लगे। तो इससे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ रहा है और इवन जब मैं बताता हूँ लोगों को तो बोलते हैं यार लगता नहीं यार तुम्हें देख के, तो मैं बोला भाई न्यूट्रालाइट लेता हूँ, तो इसलिए बॉडी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा क्योंकि मैं वो सारे न्यूट्रिशन ले रहा हूँ। अभी मेरी एक बहन ने एक दिन भेजा कि जो लोग फूड डाइट ले रहे हैं उनको बहुत नुकसान होगा, तो मैंने उसमें फिर उसने बताया कि प्रोटीन लेना चाहिए, कैल्शियम लेना चाहिए, तो मैं बोला बहन मैं ऑलरेडी ये सारी चीज़ें ले रहा हूँ। मैं खाने से ना लेके अपने न्यूट्रालाइट से ले रहा हूँ, मुझे पता है न्यूट्रालाइट शुद्ध है, वो प्योर फ्रूट ही है। डॉक्टर अंकल ने बोला कि वो प्योर फ्रूट ही है और वो बोला क्या वो हम लोग देखते ही हैं और इतने बड़े फार्म हाउस में तो सारी चीज़ें तो हमें फेथ है लेकिन लोगों को लगता है कि यार ऐसे कैसे होता होगा, ऐसे कैसे बनाते होंगे? बोले आपने देखा क्या? तो हम लोग वीडियो देखे हैं, अब जब डायमंड हो जाएँगे तो हम लोग भी जाकर देखेंगे, एमराल्ड हो जाएँगे तो जाकर देखेंगे। तो न्यूट्रालाइट में बहुत रियली में पावर है। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अपना शेयर करना चाहूँगा। मेरा बेटा जब 5-6 ईयर का था तो हर साल उसको गर्मियों में डब्ल्यूबीसी बढ़ जाते थे और उसको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता था, फिर हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ता था। 2 से 3 साल हम लोगों ने किया। लेकिन जिस दिन से हमारे घर में न्यूट्रालाइट आया तो उस दिन से आज तक वो कभी डॉक्टर के यहाँ नहीं गया। आज तक, पिछले 6-7 सालों से आज तक कभी वो डॉक्टर के यहाँ नहीं गया। और फुल न्यूट्रालाइट खाते हैं। अभी मेरी बेटी है, वो भी लगभग 2 साल की हो जाएगी 22 तारीख को और वो भी आज तक डॉक्टर के यहाँ नहीं गई। सिर्फ़ टीका लगवाने हम लोग गए, कभी भी नहीं गई। अभी इस बार सर्दी में एक बार लेके गए, वो भी उसकी जो दवा थी सिर्फ़ 2 दिन खिलाई, बाकी नहीं। तो वो सारे न्यूट्रालाइट के प्रोडक्ट हैं, उनमें बहुत अच्छा विश्वास है न्यूट्रालाइट के हो या स्किन के हों, कोई भी प्रोडक्ट हो सारे प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही ट्रिमेंडस रिज़ल्ट। तो 5 मिनट मेरी वाइफ़ 5 से 10 मिनट शायद बताना चाहेंगी। हाँ जी, श्योर। आप सभी को क्या नमस्कार। माई सेल्फ सोनाली त्रिपाठी, है ना? और जैसे सबको पता है कि हमारा बिज़नेस दोनों के उससे चलता है, 2 चक्के हैं हमारे बिज़नेस के, है ना? तो दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हेल्थ को लेके हो, चाहे वो पॉज़िटिविटी को लेके हो। अगर एक व्यक्ति भी नेगेटिव है तो पूरे घर का माहौल खराब करके रखते हैं, है ना? चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो। हम लोग बोलते हैं पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेडीज़ों के ऊपर थोप देते हैं। बोलते हैं कि उसी के कारण बच्चे बिगड़े हैं, उसी के कारण पूरा घर का माहौल। ऐसा नहीं होता। अगर हस्बैंड भी अगर नेगेटिव बातें करता है, नेगेटिव बोलता है, आपके घर का माहौल खराब करता है, तो भी घर का आपका बैलेंस बिगड़ेगा, है ना? लेडीज़ चाहे जितनी पॉज़िटिव हो, हालाँकि दोनों को पॉज़िटिव होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा-सा शेयर करूँगी इस समय जो मैं फ़ील कर पा रही हूँ, है ना? जब से डॉक्टर वैद्य सर मुझे बोले हैं, शायद अगर फ्रूट डाइट उन लोग बोलते हैं जो 3 से 6 लोग करते हैं, तो वो मैं विश्वास नहीं करती, है ना? कोई विश्वास नहीं करती। लेकिन डॉक्टर वैद्य सर मुझे सबसे बोला उस वॉइस आ रही है? हाँ, अभी ठीक है, बोलिए। आ रहा था किसी का। जी, हाँ, तो बोलिए अब ठीक। जब डॉक्टर बैर सर जब से हमें बताया कि आप फूड डाइट करिए, आपकी सभी बीमारियाँ ठीक हो जाएँगी। मुझे क्या प्रॉब्लम थी? मुझे प्रॉब्लम थी थोड़ा-सा जो ये ग्लैंड बढ़ी हुई है थोड़ा-सा, तो ज़्यादा थी, अभी कम हो गई है ना? ये थायराइड ग्लैंड है। तो थायराइड तो अप एंड डाउन रहता था, मतलब बढ़ता नहीं था ज़्यादा क्योंकि न्यूट्रालाइट लेते थे तो उतना मतलब बॉडी पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, लेकिन कहीं न कहीं खान-पान के कारण, जो हम लोग खाना खा रहे थे, उसके कारण वो बढ़ता-घटता रहता था। कभी बॉडी खूब सूख जाती थी, कभी फूल जाती थी। समझ में नहीं आ रहा था कैसे ठीक करें। इसके कारण बहुत सारा मेंटली मतलब प्रॉब्लम होता था, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता था, टेंशन बहुत जल्दी लेते थे, है ना? क्योंकि थायराइड के गुण ही होते हैं कि वो टेंशन से ही आता है और टेंशन देता भी बहुत है ना? क्योंकि हम लेडीज़ें बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हैं, इसलिए थायराइड की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा लगता है लेडीज़ों को ही होती है ना?
तो मुझे थी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, मैं परेशान थी, भगवान से प्रेयर करती थी, भगवान कुछ रास्ता दिखाओ। बोलते हैं अगर आप भगवान पर विश्वास करते हो और आप प्रेयर करते हो तो भगवान वो रास्ता आपको दिखाता है ना? तो आप दुनिया में किसी को नहीं मानो लेकिन ईश्वर को ज़रूर मानिए। ईश्वर मतलब शक्ति, उसको हमेशा विश्वास करिए और उसकी प्रेयर करिए हर वक़्त। जब से मैं ये क्लास अटेंड की हूँ ना, तो मैं हर वक़्त मतलब हर काम सुबह से शुरू हो जाता है। मैं जब से डॉक्टर वैद्य सर की क्लास ये वाली थोड़ा-सा भी अटेंड कर लेती हूँ, बीच में स्किप हो गई थी क्योंकि एसओपी थोड़ा-सा चल रहा था। तो अटेंड कर लेते हैं तो पूरा दिन भगवान की याद में चलता है काम। कोई कुछ भी बोलता है, बोले भगवान आप ही देखिएगा, है ना? क्योंकि बोलते हैं भगवान के पास न्याय है, आप टेंशन मत लीजिए, है ना? लोग अगर अन्याय करेंगे तो उनको भी वो भगवान देगा, है ना? तो अगर आप भगवान को साथ लेके चलोगे ना तो सारी दुनिया अपने आप साथ चलेगी। तो ये चीज़ है, विश्वास 100% करना है भगवान पर। तो मुझे विश्वास था, डॉक्टर वैद्य सर भगवान बन के ही मेरे जीवन में आए और जब से मैंने फूड डाइट लिया मतलब टोटली खाना बंद। अगर आप किचन को बंद कर देते हो अपने घर से ना, तो आपकी सभी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। आप देखिए ना, आप 2000 साल पहले मतलब राम जी का समय था जब, है ना? तो उस समय ये खाना-पीना नहीं चलता था। ऐसा होता था राम जी अपने साथ दाल, चावल, सब्जी सब लेके जाते, है ना? अलग से उनके लिए जाता वहाँ, है ना? तो वो लोग जंगल में 14 वर्ष कैसे रहे? फल खा के रहे, है ना? सब पहले टाइम में फल ही खाया जाता था। हमारे टाइम में फिर इंसान का अपना दिमाग लगता गया, धीरे-धीरे आविष्कार होते गए, तो धीरे-धीरे खाना बनाने का प्रचलन आ गया, धीरे-धीरे चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, बाहर का कल्चर आता गया। तो ये क्या कर रहे हैं, हमारे शरीर को बिल्कुल मतलब कमज़ोर कर रहे हैं, जो आपकी क्षमताएँ हैं उसको दबा रहे हैं, आपके शरीर को बिल्कुल मतलब कहा जाए तो बीमारियों से ग्रसित कर रहे हैं। आप देखिए ना 20 साल, 25 साल से ये बीमारियाँ क्यों इतना बढ़ रही हैं? क्योंकि खाने-पीने का प्रचलन और बढ़ता जा रहा है। मतलब आपके खाने का जो मुँह का टेस्ट है उसको और ज़्यादा डिलीशियस बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस कर रहे हो आप। किचन में पूरे टाइम लग रहा है आप तो वो टाइम तो लग रहा है लेकिन आपकी बीमारियाँ तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, हर व्यक्ति बीमार है। आप किसी को पूछेंगे ना तो हर घर में हर व्यक्ति कुछ न कुछ पीड़ित है। चाहे वो कैंसर का हो, चाहे थायराइड का हो, शुगर का हो। क्यों? आप अगर लोगों से पूछिए अगर आप खाने लोग बोलते हैं हम लोग को बोलते हैं, हमारी मम्मी बोलती हैं कि खाना बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, अगर खाना नहीं दोगे तो हेल्दी नहीं रहेगी बॉडी और आपका शरीर नहीं काम करेगा, हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। है ना? अगर हम खाने से हेल्दी रहते, तो ये बताइए कि हम खाना खाते तो रोज़ हैं, सब कोई खाते हैं, ये डाइट, वो डाइट, तो फिर आप हेल्दी क्यों नहीं रहते? क्यों बीमारियाँ आ रही हैं आपके शरीर में? हैं? क्योंकि 20 साल पहले तो इतना केमिकल नहीं था, इतना ज़्यादा प्रिजर्वेटिव नहीं डाला जाता तो भी 20 साल, 25 साल पहले बीमारियाँ आ गई थी, कैंसर, हैं? मतलब 40 साल पहले बीमारियाँ आ गई थी। क्यों आ गई थी? जो हम खाना बना रहे हैं, कुक फूड खा रहे हैं। अगर आप कुक फूड खाते रहोगे तो बीमारियों को आमंत्रित करते रहोगे और आप और आपके बच्चे भी बीमार होते रहेंगे, है ना? आप बच्चों को भी कुक फूड दे रहे हो, उसकी भी लाइफ धीरे-धीरे कम हो जाएगी, उनकी कार्य क्षमता कम हो रही है। आप देखिए पहले के बच्चे एक्टिव रहते थे, हेल्दी रहते थे, दिन भर खेलते थे और ऐसा नहीं माँ पीछे-पीछे दौड़ती थी खाना खिलाने के लिए। बच्चे खुद ही भूखे होते थे, खुद ही माँगते थे कि मम्मा मुझे भूख लगी खाना दो। लेकिन आजकल हम बिना भूख के भी उनको खिला रहे हैं। मतलब मोबाइल दिखा-दिखा के ज़बरदस्ती ठूस रहे हैं उनको। भूख नहीं लगी फिर भी हमको ये है कि हमको उनको 2 घंटे में कुछ खिलाना है, चाहे जो खिलाएँ। भूख मतलब पका-पका के खिला रहे हैं। मतलब उनकी हेल्थ को भी डाउन कर रहे हैं, अपनी हेल्थ तो डाउन कर ही रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि हमारे बच्चे भी हेल्दी रहें तो उनको भी आप खाना पका हुआ खाना मत खिलाइए, खासकर नमक तो बहुत हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए और नमक के कारण ही बीमारियाँ आ रही हैं। नमक हो गया, शुगर जो भी इंसान का आविष्कार है, वो हर चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक है ना? चाहे वो नमक हो, चाहे वो शुगर हो, कोई भी चीज़ अगर मार्केट में आ रही है, अगर इंसान ने बनाया है, तो इंसान ने सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए हम इंसानों को मारा है और खुद को भी मारा है। क्योंकि अगर इंसान ने आविष्कार किया है, तो सिर्फ़ वो अपने पैसे कमाने के लिए किया है और अपने लिए वो सोच के किया है। वो इंसानों के लिए सोच के नहीं किया। वो हम लोग खा-खा के अपने शरीर को पूरा अनहेल्दी बना रहे हैं क्योंकि जब से मैंने फूड डाइट लिया है ना, सब बोलते हैं कमज़ोरी आ जाएगी, वीकनेस आ जाएगी, कुछ भी नहीं हो रहा। इतने अच्छे हेल्दी फ़ील करते हैं कि सुबह से नींद खुल जाती है 5 बजे, 4 बजे से और हम उस टाइम भी उठ जाते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि मुझे वीकनेस है कि थकान है कि उठूँ कि ना उठूँ। पहले खाना खाती थी और थायराइड के कारण मेरा मतलब इतना डिस्टर्बिंग रहता था कि मैं 9 बजे, 8 बजे संडे को तो 9 बजे उठते थे। है ना? तो ऐसा हाल था मतलब शरीर पूरी तरह काम करना मतलब कम कर दिया था।
तो अगर आप खाना पूरा दिन खाओगे, और ये इसका एक चीज़ और उन्होंने बताया कि अगर आप खाना खाते रहते हो पूरा दिन तो आपकी बॉडी डिटॉक्स नहीं कर पाती। आपके जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी में तो वो नहीं निकाल पाती। अगर आप ना खाना कम करोगे और अपने फ्रूट को ज़्यादा, सलाद को ज़्यादा, सलाद में भी नमक नहीं डालना, अगर खा रहे हो तो कच्चे फ्रूट खाइए, कच्चे, वो तो सिर्फ़ बोलते हैं 100% आप फ्रूट डाइट ही करिए, कुछ भी नहीं खाइए। हर प्रकार के फ्रूट्स खाइए, जितने प्रकार के खा सको पेट भर खाइए। उससे क्या होगा, आपके शरीर में एनर्जी आएगी और आपकी बॉडी डिटॉक्स बहुत जल्दी करेगी। जो आपके शरीर से वेस्ट मटेरियल है वो निकलेगा और आपकी बीमारी ठीक होती जाएगी। वो बताते हैं कि हर प्रकार की बीमारी का इलाज है। आप अपना न्यूट्रालाइट खाइए, शायद उनसे न्यूट्रालाइट पूछेंगे तो वो नहीं बताएँगे क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। हमें पता है कि न्यूट्रालाइट कैसा ब्रांड है, कैसा बनता है। तो आप न्यूट्रालाइट भी खाइए, जिससे आपके शरीर में जो पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी। लेकिन फ्रूट, हर प्रकार के वैरायटी के फ्रूट खाइए और ज़्यादा खाइए, आप जितना खा सको पेट भर खाइए, है ना? तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी बिल्कुल हेल्दी रहेगी और डिस्चार्ज रहेगी और मतलब बीमारियाँ जल्दी नहीं आएँगी, बीमारी नहीं आएँगी मेरे ख़्याल से। फ्रूट भी आते हैं केमिकल वाले, लेकिन आप सीज़न वाले फल खाइए, है ना? तो उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे बिही हो गया, बिही में क्या केमिकल कम रहता है, एक भी नहीं रहता। अपने आस-पास जो आम आते हैं उसको खाइए, है ना? तो अपने सीज़न वाले फल बहुत सारे आते हैं जिनमें आपका प्रिजर्वेटिव का यूज़ कम होता है। तो आप नहीं, अपने शरीर को बहुत अच्छा मतलब इम्प्रूवमेंट देखोगे और पूरा दिन एनर्जेटिक फ़ील करोगे और काम करने की क्षमता अलग हो जाएगी, आपकी सोच अलग हो जाएगी। जब आप काम करोगे ना, तो जब आप काम करोगे अलग माइंड से करोगे क्योंकि आपका जब शरीर हेल्दी रहता है तो आपका मन भी हेल्दी रहता है क्योंकि हमारा शरीर हेल्दी रहेगा तो हम बिज़नेस भी अच्छा करेंगे और हमारा हर काम अच्छा रहेगा, पॉज़िटिविटी बनी रहेगी। जब आप खाना खाते हैं तो आपका जो शरीर है शिथिल हो जाता है, शांत हो जाता है, मतलब काम करना नहीं चाहता, फिर सोना चाहता है, रेस्ट चाहता है ना? तो आप सच बता रहे हैं, जब से डॉक्टर वैद सर का तहे दिल से धन्यवाद है। ये जो क्लास चला रहे हैं इसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि ये क्लास का बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है। जब से मैंने डॉक्टर शिवानी का सुना था तब से फिर मुझे अच्छा लगने लगा था, तो मैं सुनती थी और इस क्लास में भी रेगुलर रहती हूँ और इस क्लास से भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है और मुझे जो फूड डाइट है उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है अपनी बॉडी के लिए और अलग फीलिंग आती है। पूरा दिन मैं काम करती हूँ, लोग बोलते हैं मैं मतलब जो हम 1 किलोमीटर चलते थे ना वो क्षमता आपकी बढ़ जाएगी, रनिंग की क्षमता बढ़ जाएगी। है ना? आपका शरीर एकदम एकदम कहा जाए तो पूरा प्रकृति के। अब मैं ठंडे पानी से भी नहाती हूँ, मुझे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, ठंडी भी कम लगती है, सुबह से टहलती हैं। तो आप लोग भी ये कर सकते हो, एक बार करके देखिए, शुरुआत में थोड़ा-सा होगा कि खाना छोड़ेंगे, थोड़ा अट्रैक्शन होगा नमक का और थोड़ा-सा ग्रेवी का, लेकिन धीरे-धीरे आपका बॉडी उसी तरह हो जाएगा, भूख भी उसी तरह होने लगती है क्योंकि जितना ज़्यादा खाना देते हो ना, तो बॉडी उसी तरह माँगती है। जब आप खाना खाना कम कर दोगे, तो आपकी बॉडी भी उसी तरह हो जाएगी ना? तो हमारे यहाँ सब लोग परेशान हैं कि आप लोग क्यों खाना छोड़ दिए, खाना खाना बट मुझे अच्छा लगता है ना, जो अपने को अच्छा लगे वही करना चाहिए क्योंकि हमारी हेल्थ डाउन होती है ना तो दुनिया का कोई व्यक्ति काम नहीं आता, है ना? हमारा शरीर अच्छा है तो सारी दुनिया साथ में है। तो थैंक यू, बात करके बहुत अच्छा लगा। ओके। यस यस, ग्रेट अप्लॉज टू वीरेंद्र जी एंड सोनालिका जी, बहुत ही बढ़िया सेशन। तो अंकल अब से स्टार्ट करते हैं। अंकल अंकल हरमिंदर साहिब में है इस हाँ जी, टाइम पे। हाँ जी। ओम शांति। तो बहुत बढ़िया लगा बिंदर और इन्होंने कितना बढ़िया बताया, प्रैक्टिकल जो खुद किया है ना। इतना जब पहले एक परेशान थे, एक थायराइड बढ़ी हुई थी और दूसरा इतना गुस्सा आता था इनको, है ना, बात बात पर, और इतना टेंशन होती थी, है ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो जब से इन्होंने शुरू किया तब से शांति हो गई, देखो अपने आप नहीं तो कितना बढ़िया, कितना एक्टिव, कितना सारा कुछ है आपको उनके बोलने से लग रहा है ना। तो ये प्रैक्टिकल है सारा है। एक तो हम जो सुबह सुबह मेडिटेशन करते हैं और फिर सारा दिन कोशिश करते हैं कि परमात्मा को याद करें, उनकी किरणों के नीचे रहें, वो कितना पॉजिटिव आता है। और अपनी बॉडी को प्रकाश देते हैं कि कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं, है ना, उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। और साथ में ये डाइट जो है ना, बहुत ज़रूरी है ना। तो जितना हम प्रैक्टिकल करेंगे हमारी वाइब्रेशन अपने आप बढ़िया हो जाएंगी, है ना। अपने को भी, अपनी बॉडी को भी और बाकियों को भी हम सुख दे सकते हैं, है ना। तो कितना बढ़िया सिस्टम है। और
एक तो डाइट है बॉडी की, दूसरा जो माइंड की डाइट है ना, आत्मा की डाइट है, वो भी बहुत जरूरी है। वो ज्ञान है ना, जो इस सिस्टम से मिलता है। इसलिए सुबह 4 बजे से शुरू हो जाता है हमारा। देखो 4 बजे, बहुत लोग तो सोए होते हैं, 4 बजे कौन उठता है ना। 4 से 5, 5 से 6 मुरली, तो फिर सारा दिन आपका कितना बढ़िया। फिर भी हम दुनिया की बातों में लग जाते हैं, भूल जाते हैं सारा कुछ। परंतु धीरे धीरे करने से प्रैक्टिस होगी, योग करेंगे, जितना भी करेंगे तो कितना बढ़िया हो जाता है। तो हम सब भाग्यशाली हैं कि हमारे को ये सिस्टम मिला है, जिसके थ्रू परमात्मा खुद आकर हमारे को पढ़ाते हैं और हमारे को इतना पावरफुल बनाते हैं, हमारे में ज्ञान गुण शक्तियाँ बढ़ते हैं। तो उससे कितना बढ़िया हमारा जीवन भी, और हम एक योगदान डाल सकते हैं, हम सपोर्ट कर सकते हैं। परमात्मा कहते हैं मेरी सपोर्ट करो, मैंने सतयुग बनाना है, सतयुग लेकर आना है, मेरी सपोर्ट करो जल्दी सतयुग लाने में। तो हम नहीं तो परमात्मा से हम सपोर्ट मांगते हैं, जहाँ परमात्मा कहते हैं मेरी सपोर्ट करो, हम सतयुग लाना है। देखो कितने भाग्यशाली हम कि हम परमात्मा की सपोर्ट करेंगे, है ना। और सभी दुनिया को सुख शांति समृद्धि ये सारा कुछ उनको अपने लिए भी और उनके लिए भी ये ले पाएंगे। तो कितना अच्छा लगता है। तो कितने दूसरे लोगों को हम ये मैसेज देकर उनको भी, जितने भी जो भी इधर आ जाता है एक बार, है ना, तो वो फिर उसका दिल करता है मैं दूसरे को भी बताऊं, दूसरे को भी बताऊं। तो ऐसे धीरे धीरे ये आपका प्रजा बन रही है, क्योंकि सतयुग में जाना है, राजा बनना है, तो वहाँ प्रजा चाहिए तभी राजा होगा ना। जिस राजे की प्रजा ही नहीं है वो राजा क्या हुआ, ठीक है ना। लीडर वही है ना जिसके फॉलोअर्स हों। तो इसलिए हमने इधर ज़्यादा ध्यान देना है, अपने आप को जो भी परमात्मा कहते हैं उस पर चलना, श्रीमत पर चलना, और साथ में दूसरों को मैसेज देकर अपने साथ जोड़ना, क्लास के साथ जोड़ना। तो उससे हमारे को भी बिजनेस में भी फायदा होगा। ये एक कम्युनिटी बन गई है, देखो, है ना। तो हम कितनी कम्युनिटी बढ़ा सकते हैं, और उसके हिसाब से ही ये सारा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आज कम्युनिटी का जो है क्लास शुरू हो रही है, देखा अनुराग जी आप भी कर रहे हैं अटेंड? हाँ, आज अटेंड कर रहे हैं, राइट। आप भी कर रहे हैं ना। और जिसने भी कम्युनिटी में लेना है, सीखना है ऑनलाइन, वो बात कर सकते हैं, अनुराग जी से ही कर सकते हैं, आगे जो लीन से कर लेंगे ये। तो अभी तो ये ग्रुप आज शुरू हो रहा है, तो नेक्स्ट ग्रुप में आप आ सकते हैं अगर आपको चाहते हैं, क्योंकि आज जो ट्रेंड है वी हैव टू चेंज विद द टाइम। तो आज जो ट्रेंड है ये नेट का ही है, सोशल मीडिया का ही है। तो जितना हम उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, उसको यूज़ करेंगे, कैसे करना है, क्या करना है, तो हम बिजनेस भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। अपने बच्चों को ज़्यादा इसमें डालो, क्योंकि बच्चे तो पहले ही नेट पर हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोथ हो सकती है हमारी, है ना। तो ये सारा हम करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। सारे बहुत इतना अपने उत्साह से आते हैं, क्लास की स्ट्रेंथ भी कितनी बढ़ गई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। रुचि जी और अनुराग जी, अशोक जी, ये सारे अपना योगदान डाल रहे हैं और बहुत बढ़िया बना रहे हैं। मैं तो आज अमृतसर में हूँ, कल हम ट्रैवल किया, आज इधर हैं। तो जैसे चलते फिरते रहते हैं, बढ़िया रहता। कल को इधर अमृतसर में क्लास है, कल इधर मीटिंग है, कोई आप अमृतसर में हो तो आप भेज सकते हैं, तो बहुत बढ़िया होगा। ओके, बहुत अच्छा लगा वरिंदर जी और मैडम को बहुत बहुत मुबारक। उन्होंने इतने लोगों को ये मार्गदर्शन किया जिससे उनकी भी लाइफ चेंज हो सकती है, उनकी भी कोई भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है ना। इन्होंने पहले से ये कितने स्मार्ट बन गए ना, आप सोच ही नहीं सकते। जब पहले थे ये बिल्कुल डिफरेंट थे, अब बिल्कुल यंग लगते हैं, जैसे ना एक लड़की है यंग, बिल्कुल ऐसे लगते हैं। पहले दूसरा ही इनका रूप था, है ना। तो कितना फर्क पड़ गया, है ना। इट्स अ ग्रेट फीलिंग। ओके, थैंक्स एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाँ जी, अशोक जी। शांति, जबरदस्त सेशन था और रियली इन्होंने एक्सपीरियंस से सभी को इंस्पायर किया है।
और बीरेन जी ने तो पूरी रिवाइज कर दी, 7 गुण, 8 शक्तियां, दैवी गुण और पावर्स के बारे में, एसोसिएशंस और सबमिशन, यूनिटी, मतलब सारी चीजों को कवर, बिजनेस और वी के दोनों को कवर किया। मैडम ने तो रियली इंस्पायरिंग दिया कि मतलब हमने फ्रूट डाइट में रह करके कैसे अपने जीवन को बदला, कैसे हमने अपने आप को कंट्रोल किया। रियली बहुत अच्छा लगा और बहुत लोग इंस्पायर हो गए, हमने भी बहुत कुछ सीखा आपसे। थैंक यू सो मच। हाँ जी, नीलम जी। हाँ जी, ओम शांति सभी को। बहुत अच्छा सेशन था और एक एग्जाम्पल के रूप में आई उनकी मिसेज। तो मैंने भी फ्रूट डाइट किया बट मैंने छोड़ दिया, मतलब मैं खाना भी खा रही हूँ। तो और आगे इस चीज को जैसे सुना कि कुछ नहीं होता, बस हमारे एक मुंह का स्वाद ही है जिसकी वजह से हम ये सब करते हैं। तो कोशिश करेंगे, फॉलो करेंगे सारी शक्तियां, गुण जैसे इन्होंने बताया और धारण करते हुए लाइफ में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जी। हाँ जी, औलख जी। हाँ जी, सभी आत्मा को शांति। आज वीरेंद्र जी ने एंड मिस्टर त्रिपाठी ने बहुत अच्छा एक्चुअली हमें अपना अनुभव दिया है। और देखो उन्होंने सारे गुण, पावर, शक्तियां, बेसिकली ये है तो अपने अंदर ही, ठीक है, लेकिन हमें नर्चर करना है इनको, कोई दूसरा नहीं आएगा करने के लिए, ठीक है। और जैसे मैडम ने बताया कि हेल्थ चैलेंज और हाउ शी इज रिकवरिंग, दैट इज द पॉसिबिलिटी ओनली इन दिस प्रोग्राम। नहीं तो कोई दूसरा कौन बताएगा? यू गो टू डॉक्टर, वो तो कुछ और ही बता देते हैं। वो ऐसे मजेदार पे खड़ा कर देते हैं व्यक्ति को कि ना इधर का ना उधर का। एटलीस्ट हमारे पास थैंक गॉड एक बहुत अच्छा ये शिव बाबा की पावर है, शक्ति है, जो हम लोगों को प्योर बना रही है एक्चुअली। नहीं तो खाने का चटपटा स्वाद और बातों का चटपटा स्वाद लोगों को कहाँ लेके जा रहा है वो आपको पता ही है, ठीक है ना। आप अपने सराउंडिंग में देखिए, आपको सब मालूम पड़ जाएगा, ठीक है ना। हम भाग्यशाली हैं कि हमें ये प्रोग्राम मिला है और डॉक्टर ब्रैड साहब, पूरी टीम, ये जो अपना अनुभव शेयर करते हैं, इन्हीं से बहुत कुछ सीख के हम लोग अपनी लाइफ को एकदम स्मूथ, हैप्पी बना सकते हैं। और जैसे आज का अपने को सम्मान मिला है कि मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, बस ऐसी जिंदगी जीनी है। ओम शांति। हाँ जी, औलख जी। हाँ जी। हाँ जी, शालिनी जी। ओम शांति सबको। आज वीरेंद्र और सोनालिका का बहुत ही बढ़िया सेशन लगा और उसमें उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया सोनालिका ने, बहुत ही अमेजिंग है। और वाकई फ्रूट डाइट से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि हम लोग भी कर रहे हैं तो बॉडी में बहुत ही एनर्जी और काफ़ी अच्छा लगता है। और उन्होंने जो अपना बताया इस तरह से कि उनको इतना ज़्यादा थायराइड लेवल हाई रहता था, तो मतलब ये तो ये है कि हम आगे भी बहुत लोगों को एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और रोज हम नए नए स्पीकर को सुनते हैं तो फेथ लेवल हमारा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इस मीटिंग से जुड़ के अनुराग भैया, हमारे मेंटर डॉक्टर जैस्पर के साथ जुड़ी। थैंक यू सो मच। संजय सेक्रेटरी जी। ओम शांति सबको भाइयों। आज का वीरेंद्र त्रिपाठी जी का और मैडम एक्सपीरियंस सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत इंस्पायरिंग था। और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से जो बातें बताई कि कैसे उनका क्रोध पे कंट्रोल हुआ, कैसे वो एसोसिएशन से बदले, ये बातें बहुत इंस्पायरिंग थी। और यहाँ पर आने वाले हर व्यक्ति को ये फीलिंग आ रही है जो वो बता रहे थे। लेकिन जो नए आए हैं उनका विश्वास और पक्का होगा कि हमारी एसोसिएशन जो है, ये बीके भाई बहनों की, ये हमें प्योरिटी की तरफ ले जा रही है। मन से, तन से, भावनाओं से, सब तरह से हम लोग प्योर हो रहे हैं। सब भाइयों को ओम शांति। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस सेशन चल रहा है। आई एम वेरी हैप्पी टू अटेंड इट अगेन। थैंक यू ब्रदर्स, थैंक यू। हाँ जी, अब आपका सेशन अटेंड करेंगे पहले हम, संजय जी। हाँ जी, एडमिट करेंगे। हाँ जी, थैंक यू जी। आप कब लेंगे सेशन? हाँ, मेरा नेक्स्ट मंथ से रखेंगे, इस मंथ में आउट स्टेशन हो जाता। ओके, तो फरवरी में जरूर रखें जी भाई। थैंक यू भाई। ओम शांति। अर्जुन जी। ओम शांति सबों का। आज दोनों कपल ने जो आज बात
बहुत शालीनता से बात को रखे, बिजनेस से, लाइफ से, बीके से क्या लिए, और इनका एक बात जो फ्रूट पर जो आप स्पेंड किए वो भी बहुत अच्छा लगा। और बीके से जो लोग जो अपने आप में सुधार कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा सुनने को मिला। और हम लोगों को भी अब इससे हम लोगों को भी ज्ञान मिल रहा है कि कैसे अपने लाइफ को अच्छी करना है। और एक चीज बोले कि पहले के समय में जो फ्रूट को ज्यादा